पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती रिवर के तट पर स्थित भगवान शिव का विश्वविख्यात मंदिर है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शिव धामों में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर कब बना? मंदिर का सटीक निर्माण वर्ष निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि इस स्थान पर शिव की पूजा लगभग 1500 से 2000 वर्षों से होती आ रही है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में नेपाल के राजा भूपतिन्द्र मल्ल द्वारा पुराने मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के बाद कराया गया था। हालांकि इस तीर्थ का उल्लेख इससे कई शताब्दियों पहले के अभिलेखों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। पशुपतिनाथ नाम का अर्थ है पशु, सभी जीव जंतु और प्राणी, पति, स्वामी या रक्षक, नाथ, भगवान अर्थात पशुपतिनाथ का अर्थ है समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान शिव। मंदिर की पौराणिक कथा सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर इस क्षेत्र के जंगलों में हिरण का रूप धारण करके रहने लगे। देवताओं ने उन्हें खोज लिया। बौद्धनाथ स्तूप नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित विश्व के सबसे बड़े और सबसे पवित्र बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहाँ आते हैं। यह स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल काठमांडू घाटी का हिस्सा है। बौद्धनाथ स्तूप कब बना? इस स्तूप के निर्माण की सही तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका मूल निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण मनादेवा के शासनकाल में कराया गया था। बाद के समय में भूकंप और अन्य प्राकृतिक कारणों से इसे कई बार पुनर्निर्मित और संरक्षित किया गया। बौद्धनाथ नाम का अर्थ बौद्ध, भगवान बुद्ध से संबंधित, नाथ महान या पूजनीय। इसे स्थानीय भाषा में खास्ती चैत्या भी कहा जाता है। पौराणिक कथा लोक कथाओं के अनुसार एक गरीब विधवा महिला ने राजा से स्तूप बनाने के लिए थोड़ी सी भूमि मांगी। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर राजा ने अनुमति दे दी। बाद में उसके 4 पुत्रों और अनेक लोगों ने मिलकर इस विशाल स्तूप का निर्माण कराया। बौद्धनाथ स्तूप अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। विशाल सफेद अर्धगोलाकार गुंबद, ऊपर सुनहरा शिखर, चारों दिशाओं में बने बुद्ध की आंखें जो ज्ञान और करुणा का प्रतीक है, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज प्रेयर फ्लैग्स, चारों ओर प्रार्थना चक्र प्रेयर व्हील्स जिन्हें श्रद्धालु घुमाते हुए मंत्र जपते हैं। बुद्ध की आंखों का रहस्य, स्तूप पर बनी बुद्ध की आंखें चारों दिशाओं की ओर देखती हैं। इनका अर्थ है कि बुद्ध का ज्ञान और करुणा पूरे संसार पर समान रूप से दृष्टि रखती है। आंखों के नीचे बना नेपाली अंक एक जैसा चिन्ह बुद्ध की एकता और सत्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक महत्व, तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। श्रद्धालु स्तूप की दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं।
काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल की राजधानी काठमांडू के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह नेपाल के प्राचीन राजाओं का शाही महल परिसर था और सदियों तक यहीं से देश का शासन संचालित होता था। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। काठमांडू दरबार स्क्वायर कब बना? इस परिसर का विकास 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न राजाओं द्वारा कराया गया। विशेष रूप से प्रताप मल्ला और महेंद्र मल्ला ने यहाँ अनेक मंदिर, महल और आंगनों का निर्माण करवाया। बाद में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा नेपाल के एकीकरण के बाद भी यह स्थान लंबे समय तक महत्वपूर्ण बना रहा। दरबार स्क्वायर का अर्थ दरबार, इसको राजमहल, स्क्वायर इसको खुला चौक, अर्थात यह वो स्थान है जहाँ राजमहल, मंदिर और सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाते थे। ऐतिहासिक महत्व: नेपाल के मल्ल और शाह राजाओं का शाही महल, यही राजाओं का राज्याभिषेक होता था। महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव यही आयोजित किए जाते थे। यह नेपाल की पारंपरिक नेवारी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य आकर्षण: 1. हनुमान ढौका, यह प्राचीन शाही महल है जिसका नाम प्रवेश द्वार पर स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा के कारण पड़ा। 2. कुमारी घर, यह नेपाल की जीवित देवी कुमारी का निवास है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं को कुमारी के दर्शन होते हैं। 3. तलेजु मंदिर, लगभग 35 मीटर ऊंचा यह मंदिर देवी तलेजु को समर्पित है और परिसर के सबसे भव्य मंदिरों में गिना जाता है। 4. काठमांडू, कहा जाता है कि काठमांडू नाम इसी प्राचीन लकड़ी के मंडप से पड़ा। परंपरा के अनुसार इसका निर्माण एक ही विशाल वृक्ष की लकड़ी से किया गया था। जीवित देवी कुमारी की परंपरा: नेपाल में एक छोटी बालिका को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित देवी कुमारी के रूप में चुना जाता है। विशेष धार्मिक उत्सवों में वे जनता को दर्शन देती हैं। कुमारी परंपरा नेपाल की सबसे अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। पाटन दरबार स्क्वायर नेपाल के ललितपुर, प्राचीन नाम पाटन में स्थित एक भव्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। ये काठमांडू घाटी के 3 प्रसिद्ध दरबार स्क्वायरों में से एक है और अपनी अद्भुत नेवारी वास्तुकला, मंदिरों और शिल्पकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पाटन का इतिहास: पाटन को नेपाल का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। मल्ल वंश के राजाओं ने 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इस दरबार स्क्वायर का विस्तार किया और इसे नेपाल की कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया। पाटन नाम का अर्थ: पाटन का प्राचीन नाम ललितपुर है। ललित सुंदर, कलात्मक पुर नगर, इसी कारण इसे सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स, कला का शहर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व: यह मल्ल राजाओं का शाही महल था। यहीं से पाटन राज्य का शासन चलता था। नेपाल की धातुकला, मूर्तिकला और लकड़ी की नक्काशी का प्रमुख केंद्र रहा है। मुख्य आकर्षण: 1. कृष्णा टेम्पल, यह पाटन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। निर्माण 1637 ईस्वी, निर्माता सिद्धि नरसिम्हा मल्ला। 2. पाटन म्यूजियम, यह नेपाल के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, कांस्य प्रतिमाएं, धार्मिक कला और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का शानदार संग्रह है। 3. गोल्डन टेम्पल, इसे हिरण्यवर्ण महाविहार भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन बौद्ध मठ है। सुनहरे धातु अलंकरण और बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। 4. राजमहल परिसर, यहाँ कई प्राचीन आंगन, कोर्टयार्ड्स हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मूल चौक, सुंदरी चौक और केशव नारायण चौक है। वास्तुकला
पाटन दरबार स्क्वायर नेपाल की नेवारी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी विशेषताएं: लाल ईंटों की इमारतें, लकड़ी की बारीक नक्काशी, कांस्य और पीतल की मूर्तियां, बहुमंजिला पैगोडा शैली के मंदिर, सुंदर आंगन और प्राचीन फव्वारे। 2015 का भूकंप। नेपाल में आए 2015 के विनाशकारी भूकंप में यहाँ के कुछ मंदिर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थीं। बाद में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके अधिकांश संरचनाओं का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया गया। Oh.